हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 4.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जो ये हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं इन्हें हमें फिल करना है और जो ये आइडेंटिटी दे रखी है इसको हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या दे रखा है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है s² माइनस 11s प्लस 24। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और जो भी फैक्टर आएंगे उनको इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या है, s² माइनस 11s प्लस 24। इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। फैक्टर करने के लिए हमें दो चीज देखनी होती है। देखिए s² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 24। तो जो भी यहाँ s² का यहाँ पर कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कितनी आ गई हमारी, 1 की और 24 की प्रोडक्ट आ गई हमारी 24। और अब 24 को हमें ऐसे इसके टुकड़े करने हैं कि उनको सम या माइनस करने पर 11 आए, क्योंकि जो हमारी बीच वाले टर्म है s का जो कोफिशिएंट है वो -11 है। तो अब हमें 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका सम या माइनस क्या आए, -11 आए। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर s² का जो है कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पर 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 की और 24 की मल्टीप्लाई हो गई 24। फिर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि उनका सम तो -11 आए, सम या माइनस करके। तो अब देखिए 24 को हम किन किन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 24 अगर हम 3 की 8 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा, 3 8 जा 24 आ जाएगा। तो 11s। अब हमें जो ये हमारा 8 और 3 है उसको इस तरह लिखना है कि उनको प्लस या माइनस करने के बाद हमारा 11 आए। तो 11s को कैसे लिख लेंगे, अगर हम लिख ले -8s -3s तो क्या हमारा -11s आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। 8 और 3 हमारे 11 होंगे तो 11s आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया है, 8s 11s को हम -8s और -3s लिख लेंगे। तो देखिए इसके टुकड़े करते हैं। पहले हमने s² लिखा सेम, अब जो -11s था, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए -8 और -3 क्या बन गया, 8 और 3 प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, 11s बन गया। और 8 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -8 की और -3 की, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो आ गया ना हमारा सेम। तो अब इन दोनों में से हम जो भी चीज कॉमन होगी ये दो का पेयर बना लेंगे। जो भी चीज कॉमन होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए s कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक s बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक s तो बच गया, s -8। अब यहाँ से हमने -3 कॉमन ले लिया, -3 आ गया, तो यहाँ पे बचा s और यहाँ पर प्लस था क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है, प्लस की और माइनस की जो मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो ये भी हो गया हमारा s -8। अब देखिए s -8 यहाँ पर भी है, s -8 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, दोनों में से s -8 कॉमन ले लेंगे। तो s -8 हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, s -3। तो जो ये पॉलिनोमियल था इसके फैक्टर हमारे आ गए हैं s -8 मल्टीप्लाई s -3। अब जो हमारी खाली जगह थी ये वाली, यहाँ पर तो हमें फिल करना था, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे s -8 और s -3। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है 3। ये तो हमें ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं क्या लिखा है, मल्टीप्लाई x + 1 = 3x² - 4x - 7। तो देखिए इसको हमें सोल्व करना है पॉलिनोमियल को, और यहाँ पर क्या क्या आइडेंटिटीज आएंगी इसको सोल्व करने के बाद। एक तो हमें यहाँ पर लिख कर दे दी है और दूसरी हमें लिख कर नहीं दी है, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इस टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे और इसके फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने का मेथड आपको पता ही है, क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है 3 और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है दोनों की
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 3 और जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 और -7 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया -21। और हमें दोनों का सम कितना लाना है, जो बीच वाले टर्म यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है -4। अब हमें 24 के ऐसे टुकड़े करने होंगे जिनको हमें प्लस या माइनस करके हमारा -4 आ जाए। तो क्या कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए 7 की और 3 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, और हम 7 में से अगर 3 माइनस कर दें तो हमारा 4 आ जाता है। यही हमें चाहिए था। तो -4x के क्या क्या टुकड़े होंगे हमारे, उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -7x + 3x। अब देखिए -7 में से जब 3 जाएंगे तो -4x हमारा बच जाएगा। तो हम क्या क्या लिख लेंगे इसके टुकड़े करके, 3x² और -4 को हम क्या लिख लेंगे, +3x - 7x। अब देखिए -7x में से जब 3x जाएंगे तो हमारे -4x बच जाएंगे -7। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने 2 का पेयर बना लिया है, दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 3x बाहर आ गया। यहाँ पर x बचा, x प्लस और यहाँ पर 1 बचा क्योंकि 3x तो बाहर आ चुका है। तो 3x × x + 1 -7 जो हमने कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 तो बाहर आ गया, x और यहाँ पर +1 क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कुछ चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही होगी। तो क्या कॉमन है यहाँ पर, x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है। तो x + 1 हम बाहर ले लेंगे, तो x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 3x और -7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x + 1 3x - 7। अब जो आइडेंटिटी हमें दी थी उसमें हम फिल कर देते हैं। देखिए 3x - 7 तो हमें यहाँ पर पहले से ही लिख कर दिया गया है, तो बचा क्या हमारा, नहीं सॉरी, x + 1 तो हमें पहले से ही लिख कर दिया गया है, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर 3x - 7। तो जो फिल अप्स का जो जगह थी यहाँ पर हम लिख देंगे 3x - 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तक हमने कर लिया है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 10x² - 11x - 6 = 2x - डैश, यहाँ पर डैश +2। ये मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, ये टर्म हमें क्या है, फिलअप दे रखी है, इनको हमें फिल करना है। तो अब देखिए ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। जो भी फैक्टर आएंगे उसको फिर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है 10x² - 11x - 6। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए x² का कोफिशिएंट 10 है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी 6 है। पहले तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और -6 की, और फिर उनको ऐसे लिखेंगे कि उनका जो सम है, ये सम या माइनस करके वो 11 बन जाए। तो अब देखिए पहले हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, 10 की और -6 की कितनी आई हमारी, 10 और -6 की जो हमने मल्टीप्लाई की आ गई हमारी -60। अब सम लाना है हमें -11 क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें -11 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 के फैक्टर करेंगे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम 15 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -60 को -15 × 4। अब सम लाना है हमें -11, तो -11x कैसे बनेगा, 4 फैक्टर है हमारे पास, -15 और 4, तो क्या लिख देंगे, -15x + 4। अब देखिए अगर -15 में से हम 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 4 जाके हमारे 11 बच जाएंगे और माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे। और 15 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -15 और 4 की, तो हमारा -60 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या लिख लेंगे, इसको ब्रेक कर कर इसको हम लिख लेंगे 11x को, तो इसको क्या लिखेंगे, 10x², 11x को हम किस रूप में लिख लेंगे, -15x + 4x। अब -15 में से हमने 4x माइनस किया तो हमारा 11x आ जाएगा, -6। अब इतना हमने इसको लिख लिया। अब क्या होगा, अब हम कॉमन लेंगे, 2 के हम पेयर बना लेंगे, ये हमारे पेयर बन गए। अब इसमें से भी कुछ माइनस बाहर कॉमन आएगा और इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा,
तो अब देखिए क्या क्या कॉमन आएगा। अगर हम देखें भाई 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 15 के क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब क्या क्या कॉमन है देखिए 5 यहाँ पर भी x के पास, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 5x, और x भी दोनों के पास है तो हम यहाँ पर 5x कॉमन ले लेंगे। अब जब हमने 5x कॉमन ले लिया, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पे कि 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे और 15 को -3 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से देखिए 5x कॉमन ले लिया, 5x कॉमन का लेने का मतलब है यहाँ x स्क्वायर था तो एक x बचेगा, और 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, इस तरह यहाँ पर 2x बच गया। अब 15 यहाँ पे 5 हमने निकाला है तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 बच गया और 5x हमने बाहर ले लिया, प्लस अब यहाँ पे हमने 2 बाहर लिया है तो 2 से 4x को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, माइनस 6 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 बच जाएगा। इस तरह आप या तो आप ऐसे लिख कर ले लीजिए या फिर ऐसे आप उसको डिवाइड करके ले लीजिए। जैसे यहाँ 10x स्क्वायर को हमने 5x से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आ गया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों टर्म में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। देखिए 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है, तो हमारा ये आ गया कॉमन 2x - 3, और यहाँ पर क्या बच गया 5x + 2, ये आ गए हमारे इसके फैक्टर। अब हम फिल कर लेते हैं। देखिए अब हमारा फैक्टर आया है 2x - 3, 2x तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे -3 यहाँ पर फिल कर देंगे। दूसरा आया है हमारा +2 में, तो +2 था और यहाँ पे क्या था हमारा 5x, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है 6x² + 7x + 2। अब देखिए यहाँ पर 2 फिलअप दिए गए हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं और फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो इसके फैक्टर करते हैं। हमारे टर्म में 6x² + 7x + 2, तो पहले x² का हमने कोफिशिएंट देखा 6 है और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। अब 12 को हम इस तरह लिखेंगे कि उनको अगर प्लस करें या माइनस करें तो वो 7x आना चाहिए। तो क्या हमारी प्रोडक्ट कितनी है 6 × 2 12 आ गया और सम हमारा 7 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 12 की में क्या फैक्टर हो सकते हैं 4 × 3, तो 7x को हम कैसे लिख सकते हैं 4x + 3x। अगर अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 x² आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर लाना था 12 ही। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पर। ये वाली टर्म कैसे लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, 6x² + 7x को क्या लिखेंगे हमने 3x और 4x में उसको क्या किया था अभी ब्रेक किया था, 3x + 4x और यहाँ पर क्या है +2, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों के हम यहाँ पे पेयर बना लिए हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे 6x² + 3x। अब 3x देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे 3x। अब जब हमने यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए x² का मतलब है यहाँ पर 2x है, एक तो बाहर आ गया, एक यहाँ पर बच गया, और 3 ले लिया हमने यहाँ से, तो ये वाला 3 तो हमने ले लिया, यहाँ पर बच गया 2x, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x बाहर आ गया था, ये हो गया +1। अब ये देखिए 4x को हमने क्या लिखा है 2 × 2 करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से जब 2 बाहर लिया तो एक 2 बच गया 2x और प्लस ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया है। अब क्या है 2x + 1 यहाँ पर कॉमन है और 2x + 1 यहाँ पर भी है, तो इसको बाहर ले लेंगे कॉमन 2x + 1 और अंदर क्या बच गया हमारा 3x + 2। ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए। अब हम हमें जो ये फिलअप दिए गए यहाँ पर भर देते हैं। एक तो आ गया हमारा 3x + 2 और दूसरा आ गया 2x + 1, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
Select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly. देखिए अब जो भी आइडेंटिटी हमें दे रखी है 41 का स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है 41 से। 41 को हमें कोई भी आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी या माइनस वाली, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखिए वैसे तो हम इसको डायरेक्टली 41 की मल्टीप्लाई 41 में कर देते और अपना जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अगर हम एग्जाम में ऐसे कर देंगे तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने इसको आइडेंटिटी से यूज करके सोल्व करने के लिए बोला है, इसलिए आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है। अब देखते हैं इसमें कौन से वाली आइडेंटिटी लगेगी 41 का स्क्वायर। देखिए 41 का स्क्वायर, अब हम 41 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 41 ही हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया और फिर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होएगी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 + 1 का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं हम, a की जगह क्या है यहाँ पर 40 है और b की जगह क्या है हमारा 1 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 40 × 1 प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देंगे, 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16 और 0 का स्क्वायर हो रहा है तो एक 0 थी तो 2 0 लग जाएंगी, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8 और एक 0 और 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ गया 1681, इसका सम आ गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 27 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हमें देखनी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं 20 + 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 20 + 7 का होल स्क्वायर। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो अब हमारा a क्या है यहाँ पर 20 है और b क्या है हमारा 7 है, तो लिखेंगे a² 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है हमारा 20 और b है हमारा 7 प्लस b² 7 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 और एक 0 थी 2 जाएगी स्क्वायर होने पर, क्या करेंगे 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28 और एक 0 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49, सबको ऐड किया हमारा आ गया 729। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, अब हमें फाइंड करना है 23 × 17। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब जो ये 23 × 17 है इसको हम किस तरह लिखेंगे, 23 को क्या लिख सकते हैं हम 20 + 3 और 17 को हम क्या लिख सकते हैं 20 - 3। देखिए अगर 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा और 20 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो हमारी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। देखिए यहाँ पर a क्या है 20 है और b क्या है 3 है, तो एक बार तो दोनों को प्लस किया है, एक बार माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो a² - b²। a 20 है और b हमारा 3 है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 400 और 3 का स्क्वायर आ गया हमारा 9, तो 400 - 9 ये आ गया हमारा 391। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है, 135 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए 135 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम 135 को कैसे लिख लेंगे 130 + 5 का होल स्क्वायर
तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 130 है और b क्या है यहाँ पर 5 है। तो क्या लिखेंगे 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 130 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 130 और b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 130 का जब स्क्वायर करेंगे हम 13 का स्क्वायर आता है 169 और 2 जीरो लग जाएंगी और 5 की और 10 की 5 की और 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारी 10 की एक जीरो लग गई और 130 हमारा था ही और 5 की 5 में मल्टीप्लाई की तो आ गया 25। अब सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,225। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वैसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। देखिए फिफ्थ में क्या दिया गया है, हमें फाइंड करना है 97 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप 97 का होल स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप इसको लिख लीजिए 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 3 गए 97 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते थे इसको 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या लगती, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती और यहाँ पर लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। रख लेते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, a है हमारा 100 और b है हमारा 3, यहाँ पर लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, b कितना है हमारा 3 का स्क्वायर कर दिया। तो जब हमने 100 का स्क्वायर किया तो 2 जीरो तो हमारे पास पहले थी और 2 और लग जाएंगी, माइनस 3 की और 2 की मल्टीप्लाई की हमने, आगे 3 2 जा 6 और 2 जीरो हमारे लग जाएंगे इसमें, प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। क्या करेंगे, ये 10,000 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 10,009 माइनस 600 तो कितना आ गया हमारा 9,409 हमारा इसका स्क्वायर आ गया है। अब देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सिक्स पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी अलग आइडेंटिटी यूज होगी। 18 मल्टीप्लाई 29। अब यहाँ पर हमें 18 दे रखा है और 29 दे रखा है। अब देखिए इसमें कौन सी टर्म यूज होगी, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, अगर 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, और 29 को क्या लिख सकते हैं हम 20 प्लस 9। तो ये दो हमारी आइडेंटिटीज बन गई है। अब देखिए हमारी क्या है यहाँ पर, ये क्या है x है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, हमारी होगी ये वाली आइडेंटिटी यूज, x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को आप लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू है हमारा 20, a इक्वल टू है -2 और b इक्वल टू है हमारा 9। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और दूसरे वाली कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लग पा रही थी, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 9, तो कौन सी लगेगी हमारी आइडेंटिटी, ये है हमारी एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a है हमारा -2 और b है हमारा 9 मल्टीप्लाई x, x है हमारा 20 प्लस a कितना है हमारा -2 मल्टीप्लाई 9। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 9 में से, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 9 में से 2 गए, ये हमारे हो गए, बच गए 7 मल्टीप्लाई 20 और यहाँ पर क्या है
माइनस का है, तो जब -2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो 9 2 जा 18 -18, तो 400 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली, 7 2 जा 14, 140 आ गया -18। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, दोनों प्लस के थे, 400 प्लस 140 ऐड कर लिया, 540 आ गया और -18। अब 540 में से हमने 18 माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया है 522। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस आइडेंटिटी को आपको लर्न कर लेना है। अब करते हैं इसका 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट क्या है, 8th पार्ट भी 6 की तरह ही है, इसमें भी सेम आइडेंटिटी ही यूज होगी। देखिए ये है हमारा 34 मल्टीप्लाई 43। अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, 34 को हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 6। देखिए 40 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, और इसको 43 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 3, तो 43 आ जाएगा। अब इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हियर x इक्वल टू 40, a इक्वल टू -6 और b इक्वल टू हो गया हमारा 3। अब रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं, 40 माइनस 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 की, तो एक्स स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी, a -6 है और b 3 है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 40 प्लस ए बी, ए हमारा -6 है और b हमारा 3 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 40 का स्क्वायर 1600। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा -6 और +3 थे, तो -6 में से जब 3 चले गए तो ये माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे, -3 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 1600। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 3 की और 40 की मल्टीप्लाई की 120 आएगा और -18। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 138, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1462। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये क्या दिया गया है, हमें फाइंड करना है 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 205 को हम कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 205 और इसका होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो करते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एक जगह क्या है 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, a है 200 और b है 5 प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, और यहाँ पर कितनी 2 जीरो थी, तो स्क्वायर होने पर क्या हो जाएंगे 4 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 5 2 जा 10, एक जीरो आ गई बढ़ गई, और 200 में क्या था 2 जीरो तो थी पहले, प्लस 5 का स्क्वायर क्या 25, सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है,
फैक्टर द फॉलोइंग, इनके क्या करने हैं, हमें जो दिए गए हैं इनके फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc, इसके हमें फैक्टर करने हैं। देखिए ये जो हमें दिया गया है, जो आइडेंटिटी दी गई है, इसको पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी होगी। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए। तो a² है तो इसको हम कैसे बनाएंगे स्क्वायर की फॉर्म में, a तो है ही, और 3 यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख लेंगे 3, तो 3a² लिख लेंगे। जब इसको हम ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², सेम टर्म मिल गई हमें 3a² प्लस अब b² बनाना है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे हम b²। अब देखिए हमने यहाँ पर था, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया। तो इसको लिख लेंगे b² प्लस c²। अब c की जगह क्या है यहाँ पर 4c², तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको 2c लिख लें और इसका स्क्वायर करें तो क्या 4c² मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c², तो ये आ गया हमारा 4c² बन जाएगा। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में है यहाँ पर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर तो माइनस 6ab है, तो ये कैसे आएगा, ये हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म को हमें माइनस लेना होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर टर्म है ab और यहाँ पर है bc। अब इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, देखिए यहाँ b भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है b और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है कि b ही माइनस लेंगे हम। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर b को माइनस ले लिया है। अब यहाँ क्या लिखना है हमें 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब a की जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमारा तो a3 आया है, 3a है, और b कितना है हमारा माइनस b है, उसको ही हम लिख लेंगे। फिर हमें लिखना है 2bc, 2 मल्टीप्लाई b कितना है हमारा माइनस b है, और c कितना है हमारा 2c है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस 2ca। अब 2 है हमारा और c क्या है हमारा 2c है, और a क्या है हमारा, a है हमारा 3a, तो इसको क्या लिख लेंगे हमने, ये लिख लिया है। फिर है हमारा 2ca, अब 2ca लिखिए हमारा, और 2ca तो हमारा आ गया है ये वाला, और 2b भी आ गया है। तो इक्वल टू क्या लिखना है हमें, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारा 3a है, प्लस माइनस b प्लस c है हमारा 2c का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 3a माइनस b प्लस 2c, इसको कैसे लिख लेंगे 3a माइनस b प्लस 2c, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसको खोल के 2 बार हम लिख लेंगे। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है हमें, 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। तो अब इसमें हम क्या फॉर्मूला लगेगा, हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab इक्वल टू क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब पहले इसको हम इस टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, a² लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम 16s² को क्या हम 4s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर s², बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 25t² को हम 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, t का स्क्वायर t², माइनस 2 a है हमारा 4s और b है हमारा 5t। तो अब क्या बन गया हमारा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a है हमारा 4s माइनस और b है हमारा 5t, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर इक्वल टू 4s माइनस 5t मल्टीप्लाई 4s माइनस 5t। इसको हम ऐसे 2 पार्ट में लिख लेंगे। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा,
आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के फैक्टर हम किस तरह करते हैं। पहले हम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे माइनस 42 में, तो हमने 1 की मल्टीप्लाई माइनस 42 में की तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 42 ही आ जाएगा। अब हमें 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर उनका हम सम करें तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 आर आना चाहिए, या माइनस करे तो 1 आर आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े हमारे कौन से होंगे, 42 के टुकड़े क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाई 6। अगर 6 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 ही मिल जाएगा। तो अब हम सम कितना आना चाहिए हमारा, -1 ही। -1 मतलब आर में जब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आर। कैसे तोड़ के लिख लेंगे हम इसको, -7r प्लस 6r, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर, और माइनस आर को हम कैसे लिखेंगे, -7r प्लस 6r माइनस 42। अब r यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक r बच गया और यहाँ से r बाहर आ गया था तो यहाँ पे -7 बच गया। तो r -7 प्लस 6 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, r और 6, 42 को 6 से जब डिवाइड किया हमने तो 7 आ गया, 6 7 जा 42, तो यहाँ पर आ गया 7। तो r -7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो r -7 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया r और प्लस 6। तो इसके फैक्टर आ गए r -7 और r प्लस 6। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, अब 49g स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, अगर 7g का होल स्क्वायर लिख दें हम तो क्या 49g स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और g का स्क्वायर g स्क्वायर, तो 49g स्क्वायर हमारा आ गया, प्लस 2ab। अब 2 पहले बीच वाला छोड़ते हैं, अभी लास्ट वाला लिखते हैं, और h स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, h का स्क्वायर, तो प्लस 2ab, 2 और a कितना है हमारा, मल्टीप्लाई 7g, और b कितना है हमारा h, तो 2 मल्टीप्लाई 7g मल्टीप्लाई h, ये हमारा आ जाएगा। अब लिख लेते हैं इसको, a था हमारा यहाँ पर 7g और b था हमारा h, तो 7g प्लस h का होल स्क्वायर कैसे लिख देंगे इसको फिर हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे, 7g प्लस h मल्टीप्लाई 7g प्लस h। अब इसका हम कर लेते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। तो ये क्या है, 64 म्यू स्क्वायर प्लस 121 वी स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 176 यूवी माइनस 32 यूडब्ल्यू प्लस 44 वीडब्ल्यू। अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब सबसे पहले तो आपको यही पहचानना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए यहाँ पर 3 टर्म दे रखी है, यू वी और डब्ल्यू, तो आइडेंटिटी भी हमारी 3 टर्म वाली ही लगेगी। तो 3 टर्म वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम ए स्क्वायर में। देखिए अगर हम -8u स्क्वायर का स्क्वायर करें तो क्या हमें 64u स्क्वायर मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64, -8 का मल्टीप्लाई जब -8 में होगी तो 64 ही आएगा प्लस का, और u का स्क्वायर u तो -8 u का स्क्वायर आ जाएगा 64 u स्क्वायर। अब आपको ये लगा होगा कि ये तो प्लस का है लेकिन हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है, ये भी समझते हैं कि माइनस क्यों लगा है। देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो पूरी हमारी प्लस में लिखी हुई है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसमें माइनस भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई सी टर्म हमारी माइनस की। अब कौन सी टर्म हमारी माइनस की है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये 2 टर्म हमारी माइनस की है, तो क्या देख लेंगे,
यहाँ पर uv है और यहाँ पर uw। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सी जो टर्म है वो कॉमन है। अब कौन सी, देखिए u यहाँ पर भी यूज हो रहा है और u यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो u वाली टर्म है वो हमारी माइनस होगी। तो ये u की टर्म थी हमारी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर माइनस लगाया है। अब देखिए 121v स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 11v का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही वाली टर्म हमारी आ जाएगी। 4w का स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 2w का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab निकालना है हमें, 2 ये था हमारा, a है -8u और b है हमारा 11v लिख दिया, प्लस 2bc लिखना है, 2 मल्टीप्लाई b कितना है हमारा 11v और c है हमारा 2w, यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 2ca। अब 2 और c कितना है हमारा 2w मल्टीप्लाई a है हमारा -8mu। तो इसको ऐसे लिखने के बाद हमारा क्या आएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब a कितना है हमारा -8mu है, प्लस b कितना है 11v है और प्लस c कितना है हमारा 2w का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, -8u प्लस 11v प्लस 2w मल्टीप्लाई -8u प्लस 11v प्लस 2w। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।